तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एडवेंचर एंड सर्चिंग 31 का एक न्यू एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा तो इस चैनल पर मौजूद है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जियांग खाओ और स्प्रेशी की फाइट होती है, लेकिन जियांग खाओ उस फाइट को जीत लेता है और फिर जाकर उस प्लेट का स्वॉर्ड को उठाता है। जैसे ही वो उठाता है, उसकी सारी पावर उसके अंदर जाने लगती है। आसमान भी लाल हो जाता है। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं जियांग खाओ वो स्वॉर्ड को उठा चुका होता है। तब ये देखकर वो जादूगर बोलता है कि नहीं, मैं ग्रेट वाइल्डनेस को फिर से अपीयर होना नहीं दूंगा, मैं इन सबको यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और बोलता है कि सारे स्पिरिट वासियों ये डीमन है, इसने आकर हमारी स्वॉर्ड को उठाया है, हमारी कर्स ब्लड स्वॉर्ड को उठाया है, ये सब एक डीमन है, इन्हें यहीं कहीं मार डालो। और सब लोग बोलते हैं कि हाँ, आपने सही बोला, ये सब जादूगर हैं, ये सब बाहर के लोग आए हैं, इन्होंने हमारे स्वर को कैसे उठाया, हमें इसे मार देना चाहिए। और सब लोग उन पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और तभी वहां पर यूजिंग आकर उन सारे बंदों पर अटैक करने लगती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हारा जादूगर झूठ बोल रहा है, हम कोई भी डीमंस नहीं है। तभी स्पिरिट मूव भी उन बाकी लोगों पर अटैक करने लगता है और बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम जियांग हाओ को टच भी नहीं कर सकते। तभी स्पिरिट शी बोलता है कि जादूगर, आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, जियांग ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो डीमन नहीं हो सकता। तभी जादूगर बोलता है कि तुम दोनों गद्दार हो, तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो, और अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। फिर हम उस स्वord को देखते हैं जिसके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और जियांग एक अलग वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वहां पर एक अटैक आकर उसको लगता है, जिससे जिससे जियांग को दर्द होने लगता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ कोई छीन रहा है। तभी उसे एक आवाज आती है और उसे बताती है कि वो आवाज बोलती है कि ये स्वॉर्ड अपना मालिक अभी भी ढूंढ रही है, अब वो तुम हो या नहीं ये हम कुछ कह नहीं सकते। तभी जियांग हाओ बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, मेरे साथ तुम क्या कर रहे हो। तभी वो स्वॉर्ड आकर जियांग हाओ पे अटैक कर देती है, जिससे जियांग हाओ के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो जादूगर समझ जाता है कि स्वॉर्ड ने अभी तक जियांग हाओ को अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया और बोलता है कि अच्छा, तुम ये बात कर रहे हो, इसे देखो ये कितना वीक हो चुका है, अगर ये स्वॉर्ड इसे चुनती तो ये इतना वीक नहीं होता। अब इसे देखो मत, इसे यहीं कहीं खत्म कर दो। जियांग हाओ बोलता है कि जादूगर, तुम बहुत अच्छे से झूठ बोलना जानते हो। अब वो जियांग हाओ उठता है और बोलता है कि अच्छा, ये बताओ, तुमने यही बोला था ना ये एक डिवाइन स्वॉर्ड है, तो यहाँ पर कितने लोगों ने इस डिवाइन स्वॉर्ड को उठाया है और कितने जिंदा हैं। और अब तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे मार डालोगे क्योंकि मैं डीमन हूँ, क्योंकि मैंने इस स्वॉर्ड को उठाया है, मतलब हम यहाँ भी मरेंगे और वहां भी मरेंगे। अगर हम स्वॉर्ड को उठाएंगे तब भी मरेंगे, अगर हमने स्वॉर्ड को नहीं उठाया तब भी हम मरेंगे। और अब तुम बताओ, मैं डीमन हूँ या तुम खुद। ये सुनकर वो जादूगर बोलता है कि बकवास बंद करो। और तभी चियांग हाओ बोलता है कि तुम सब लोग मेरी बात सुनो, इसने नहीं बोला था ना, अगर ये स्वॉर्ड किसी ने भी उठा ली वो इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि इस पूरी कंट्री में कितने लेवल बंदे हैं जो 5 रैंक पर हैं। कोई भी नहीं। पहले कितने थे और अब कितने हैं। किसने मारा, इस बंदे ने मारा। सुनकर वो जादूगर जियांग हाओ पे अटैक कर देता है, जिससे जियांग हाओ वो स्वॉर्ड से डॉज कर लेता है। तभी सब लोग बोलते हैं कि हाँ, ये बंदा ठीक बोल रहा है, हमारे पास पहले बहुत सारे वॉरियर्स थे लेकिन अब कोई भी वॉरियर नहीं है। तभी जियांग हाओ बोलता है कि तुम सब अपने वॉरियर्स, स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स खो रहे हो और ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है। भी स्पेशी बोलता है कि नहीं बोला था ना, अगर इस स्वॉर्ड को कोई भी उठा लेता है तो इस पूरी ग्रेट वाइडनेस पर राज कर सकता है, तो हम सब इस चियांग खाओ पे अटैक क्यों कर रहे हैं, हमें इस बात का जवाब चाहिए। तभी बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर कोई भी 5 रैंक वाला वॉरियर है ही नहीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता इस डिवाइन स्वॉर्ड की पावर कितनी होगी या कितनी हो सकती है, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे वॉरियर्स अब वीक हो रहे हैं और आप बहुत स्ट्रॉन्ग। और तभी सब लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें इस बात का जवाब चाहिए। तभी वो जादूगर बोलता है कि तो तुम सब डिवाइन विल का इनकार कर रहे हो, ये तो बहुत घटिया बात है। तभी स्पिरिट मुंह बोलता है कि हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें इस बात का जवाब चाहिए। तभी जादूगर बोलता है कि अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत पागल हूँ जो तुम सबको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी वो अपनी पावर यूज करते हुए एक वहां पर फॉर्मेशन समन कर लेता है और उसमें से रेड स्नो बाहर आने लगती है, जिससे छू गई सब लोग वहीं पर बेहोश होने लगते हैं। ये देखकर चियांग खाओ अपने पावर को यूज करने लगता है और बाकी सब स्पिरिट मूव भी और स्पिरिट शी भी अपने पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं पूरी स्पिरिट कंट्री में, जहाँ पर वो सुनो
फैल चुकी होती है और सब लोग बेहोश हो चुके होते हैं। ये देखकर स्प्लिशी बोलता है कि तुम तो हमारे जादूगर थे ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दोनों मिलकर उस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो जादूगर उन दोनों को पीछे फेंक देता है। और जियांग जियांग हाओ बोलता है कि अब मेरी बारी इस पर अटैक करने के लिए। तभी वो जादूगर बोलता है कि तुम यहाँ पर आ ही जाओ, तुमने मेरे हजारों सालों की मेहनत को बेकार कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जियांग हाओ उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी जादूगर भी उस पर अटैक कर देता है, जिससे जियांग हाओ को पीछे होकर उस अटैक को डॉज करना पड़ता है और खत्म करना पड़ता है। और दूसरी साइड स्प्लिट मुंह और स्प्लिट शी और यूजिंग तो तीनों मिलकर उस जादूगर पे अटैक कर देते हैं, लेकिन जादूगर उस फॉर्मेशन का यूज करते हुए सामने शील्ड समन कर देता है, जिससे वो तीनों पीछे हो जाते हैं। तभी जादूगर तभी जादूगर एक फॉर्मेशन से एक फ्लैश अटैक रेडी करने लगता है और जियांग हाओ पे कर देता है। वो सारे अटैक तो डॉज करने लगता है, लेकिन वो डॉज नहीं कर पाता और कुछ अटैक उस पर लग जाते हैं। ये देखकर जियांग हाओ जादूगर पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी यूजिंग बोलते कि पीछे देखो, और तभी वो फ्लैश अटैक जियांग हाओ पे आने वाला होता है, लेकिन जियांग को उस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस फ्लैश अटैक को वहीं पर खत्म कर देता है और बोलता है कि इस स्वॉर्ड ने मुझे फाइनली पहचान ही लिया। तभी उसके पीछे वो जादूगर आकर उसी गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने मेरे हजारों सालों की मेहनत को बेकार कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा और ये आखिरी समय जियांगा। और तभी जियांग हाओ के सर पर जो सिंबल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके पीछे कुछ फॉर्मेशन आकर उस जादूगर पर अटैक कर देती है, जिससे जादूगर का हाथ चलने लगता है और बोलता है कि ये कैसी पावर है। और तभी वहां पर जियांग हाओ अपने स्वर का यूज करते हुए एक फ्लैश अटैक कर देता है उस जादूगर पर, जिससे वो जादूगर वहीं पर ही 20 टुकड़ों में से कट जाता है और वो फॉर्मेशन भी वहीं पर ही खत्म हो जाती है। और वहां पर कुछ लोग आकर बोलते हैं कि हमारा जादूगर यहाँ पर मर गया। और एक दूसरी लड़की बोलती कि वो हमारा जादूगर नहीं था, वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। तब तभी आसमान से एक एनर्जी बाहर आने लगती है और बोलते हैं कि मैंने हजारों सालों तक ये स्वord को यहाँ पर रखा था, लेकिन तुमने छोटे लोगों ने यहाँ पर आकर इस सारी मेहनत को खत्म कर दिया, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर स्केलेट मून डीमन आ जाता है और बोलता है कि आज मैं तुम सबको यहाँ पर सजा दूंगा। और तभी वो मून डीमन आकर अटैक कर देता है, जिस सब लोग पीछे हो जाते हैं, लेकिन जियांग हाओ वहीं पर ही खड़ा होता है। भी वो मून डीमन जैसे नीचे आने लगता है, उसकी फोर्स से जियांग हाओ थोड़ा नीचे झुकने लगता है और बोलता है कि इसकी और मेरी पावर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तभी स्कारलेट मून डीमन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर स्प्लिट कंट्री में आना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम यहाँ पर आ ही गए तो मैं स्वॉर्ड को छूना नहीं चाहिए था। अब तुम्हारी वजह से ये सारे स्प्लिट यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे। और तभी जियांग हाओ के स्वॉर्ड में से एक एनर्जी बाहर निकलने लगती है और तभी वहां पर वो एनर्जी रूप ले लेती है चीकू द ग्रेट स्वॉर्ड का। और वहां पर चीकू द ग्रेट स्वॉर्ड आकर बोलता है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ पर कुछ कर सकते हो, मैं यहाँ पर हूँ। और तभी वो डीमन डर जाता है और बोलता है कि चीकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो आउटर हेवन में थे हजारों साल से, अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उसे देखने लगता है और बोलता है कि नहीं, तुम चीकू द ग्रेट स्वॉर्ड नहीं हो, तुम अगर हो भी तुम्हारी ऑलमोस्ट सारी पावर जा चुकी है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ ये भी खत्म हो जाएगा। तभी वो अपनी एक फॉर्मेशन को समन कर लेता है। वहां पर बहुत सारे स्वॉर्ड समन हो जाते हैं। तभी चीकू बोलता है कि बच्चे तुम अपनी आंखें बंद करो और फील करो। फिर हम देखते हैं चीकू स्पिरिट वर्ल्ड में जा रहा होता है और तभी उसके सामने चियांग हाओ आ जाता है और चियांग हाओ को बताता है कि ये स्वॉर्ड डेमन को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, मैंने इसे बहुत यूज किया, मैंने बिना कोई शर्म हया के इसे यूज किया और मैं कभी भी मौत से नहीं डरता था। अब तुम्हारी किस्मत में ऐसे आगे लेके जाना है, अब तुम ही इसकी रियल ऑनर हो और आगे तुम ही इसे संभालोगे। और वहां से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आकर चियांग हाओ पर लगने वाली होते हैं, लेकिन चियांग हाओ को वो टच भी नहीं कर पाती। तभी चियांग हाओ उठकर उस डीमन पर अटैक कर देता है, उस डीमन की फॉर्मेशन, और डीमन खुद भी थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन वो फॉर्मेशन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो डीमन ये देखकर बोलता है कि तुमने स्लैश अटैक कैसे किया, ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी एक और फॉर्मेशन बना लेता है अपने सामने और अपने आप को एक शील्ड में कवर कर लेता है। और तभी चियांग हाओ एक और स्लैश अटैक उस पर कर देता है, जिससे वो शील्ड भी टूट जाती है, लेकिन चियांग हाओ इस वजह से नीचे गिर जाता है और बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और फिर से उठता है और बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, और फिर से अपने स्वॉर्ड को उठाने लगता है। और तभी वो अपने घुटनों पर आ जाता है, लेकिन
उसकी हिम्मत नहीं हारने वाली। वो फिर से उठता है अटैक करने के लिए और तभी वो डीमन बोलता है कि बच्चे अब तुम बहुत वीक हो चुके हो। और तभी चियांग हाओ उठने लगता है एक और अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर यूइंग आकर उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम दोबारा अटैक नहीं कर पा रहे, तुम्हें इस चीज को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम यहीं पर ही मर जाओगे। और रोने लगती है। तभी वो मून डीमन बोलता है कि आगे कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा है, तुम बहुत वीक हो चुके हो, अब तुम्हें यहीं पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना, मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा और तुम यहाँ पर मर जाओगे, तुम यहाँ पर खत्म हो जाओगे, या तुम आज मुझे मारोगे या कल मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। तभी यूइंग बोलती है कि जाने दो इसे, जाने दो। लेकिन तभी चियांग बोलते कि नहीं, इस जैसे बुराई को मैं ज्यादा नहीं दे सकता। इसने एक झूठ की वजह से पता नहीं कितने मासूमों की जान ली और आज इन सब मासूमों को फिर से ये मार रहा है। बच्चों ने बड़े होते हुए पता नहीं कितने लोगों को मरते हुए देखा। आज इस डीमन को यहीं पर ही खत्म होना होगा। मुझे माफ कर देना बनी, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तभी वो उठकर आगे जाने लगता है। वो डीमन वहां से धीरे धीरे जाने लगता है, लेकिन तभी चियांग हाओ एक बहुत पावरफुल अटैक रेडी कर कर उस डीमन पर कर देता है, जिससे डीमन के दो टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ चियांग हाओ वहीं पर ही बेहोश हो जाता है और फिर हम देखते हैं वहां पर बुराई का ऑरा खत्म हो जाता है और अच्छाई का सूरज उगने लगता है। और फिर तभी वहां पर स्प्रेड मूव और स्प्रेशी जियांग हाओ के पास आते हैं और उसे ग्रेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहीं पर ही हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते। और जियांग हाओ बोलता है कि नहीं, मुझे प्रोलॉन्ग लाइफ चाहिए और मुझे अपने फादर को भी ढूंढना है। तभी स्प्रेशी बोलता है कि प्रोलॉन्ग लाइफ जादूगर का सिर्फ एक झूठ था, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। तभी जियांग हाओ बोलता है कि जेक्लिक यहाँ से बहुत दूर है, मुझे लगता है केनाइन किंगडम ही जाना चाहिए, जो यहाँ से बहुत करीब है। मेरे फादर ने बोला था वहाँ पे एक हॉर्स है जिसकी वाइट बॉडी है, उसका रेड मैना है और उसकी आइस गोल्डन कलर की है और उसका नाम जिलिंग है। तो उसके ऊपर राइड करता है और वो 1000 साल तक जी सकता है। मुझे एक बार उसके ऊपर बैठ कर ट्राई करना होगा और वहां से जाने लगता है। और तभी स्पेडमून बोलता है कि हाँ, अगर वहां पर कोई रास्ता ना हो तो वापस आ जाना। यहाँ पर हमारी कंट्री इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए एक सेंट गिफ्ट हमेशा रहेगी। और वहां से चले जाते हैं और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।